अगर आपने कभी खुद से सवाल किया है कि क्यों मैं, तो ये कहानी आपके दिल से जवाब देगी। आखिर तक कहानी को जरूर देखिए। कहते हैं कि मेहनत और विश्वास से इंसान अपनी किस्मत खुद गढ़ सकता है। ऐसी ही एक कहानी है रमेश की, जो देवगांव के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक कुम्हार था, जिसके हाथों में मिट्टी को जादुई आकार देने की कला थी। रमेश का जन्म देवगांव की मिट्टी से भरी गलियों में हुआ था। वो गांव ऐसा था जहां नदियां खेतों को पानी देती थीं और सूरज की किरणें कच्चे घरों को सुनहरा कर देती थीं। बचपन में एक हादसा हुआ जिससे उसका बायां पैर कमजोर हो गया, लेकिन उसकी ये कमजोरी बस शरीर तक ही थी। उसका दिल और उसके हाथ बहुत मजबूत थे। उसने कभी अपनी पैर की दिक्कत को अपने काम के रास्ते में नहीं आने दिया। उसमें मेहनत करने की ऐसी लगन थी जो पूरे गांव में किसी और में नहीं दिखती थी। एक सच्ची मेहनत की भूख और खुद पर पूरा भरोसा। रमेश का काम बहुत सीधा साधा था। वो देवगांव के पुराने बाजार में एक टूटी सी छप्पर के नीचे बैठता था। वहीं उसका चाक दिन भर घूमता रहता और वो मिट्टी से मटके, दिए और तरह तरह के सजावटी बर्तन बनाता था। इन चीजों में गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू और उसकी मेहनत छुपी होती थी। गांव के लोग उसे लंगड़ा कुम्हार कहकर बुलाते थे। कुछ लोग उसकी मेहनत की तारीफ करते थे तो कुछ उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन रमेश को ना तो किसी की तारीफ का घमंड होता था, न किसी की बात का बुरा लगता था। वो हंसते हुए बस इतना कहता, पैर भले रुक गए हो, लेकिन मेरे हाथों में अब भी मिट्टी को जिंदगी देने की ताकत है। एक शाम की बात है। सूरज की लालिमा बाजार की गलियों में फैली हुई थी। रमेश अपने चाक पर बैठा एक छोटा सा दिया बना रहा था। तभी एक बूढ़ा साधु बाजार में आया। वो थका हारा लग रहा था। उसने एक सब्जी वाले से पानी मांगा। सब्जी वाले ने मुंह बनाते हुए कहा, बाबा, मैं यहां पानी पिलाने नहीं बैठा, कहीं और जाओ। जबकि वो खुद अपनी सब्जियों पर पानी छिड़क रहा था। साधु कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी नजर रमेश पर पड़ी। वो रमेश के पास आया और बोला, बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? रमेश ने बिना देर किए अपने मिट्टी सने हाथ धोए और झट से पानी लाकर साधु को पिलाया। साधु ने पानी पिया, फिर रमेश को ध्यान से देखा। फिर उसने अपनी झोली में हाथ डाला और एक छोटा सा दिया निकाला। दिया देखने में तो सीधा साधा था, लेकिन उस पर बारीक नक्काशी थी, जैसे उसमें कोई रहस्य छुपा हो। साधु ने वो दिया रमेश की हथेली पर रखते हुए कहा, बेटा, इसे संभाल कर रखना। जब जिंदगी में मुश्किल वक्त आए, ये दिया तेरी मेहनत और तेरे भरोसे की परख करेगा। याद रखना, मेहनत वो चाक है जो मिट्टी को आकार देता है, और भरोसा वो आग है जो उसे रोशनी बनाता है। रमेश ने दिए को सम्मान से लिया और उसे अपनी झोपड़ी के एक कोने में रख दिया। उस रात वह देर तक दिया को देखता रहा। दिया पुराना था, मगर उसकी नक्काशी में कुछ खास था बात थी। रमेश के मन में सवाल उठे, ये साधु कौन था? ये दिया क्या रहस्य लाया था? गांव का सबसे अमीर और दबंग जमींदार था ठाकुर। हर साल वो गांव में मेला करवाता था। इस साल भी उसने मेला रखा। ठाकुर का नाम सुनते ही गांव के लोगों की रूह कांप जाती थी। वो अपनी बड़ी सी हवेली में रहता था, जो सोने चांदी की चीजों से सजी हुई थी। घमंड तो ऐसा करता था जैसे वो खुद राजा हो। लोग कहते थे, ठाकुर सिर्फ उन्हीं की इज्जत करता है जो उसके आगे सिर झुका दे। इस बार उसने ऐलान किया, मेले में गांव का हर कारीगर अपनी कला दिखाएगा। जो सबसे अनोखी चीज लेकर आएगा उसे इनाम मिलेगा। लेकिन जो मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, उसे गांव छोड़कर जाना होगा। ये सुनते ही पूरा गांव डर गया। सब लोग अपनी अपनी कला को लेकर तैयारी में जुट गए। रमेश ने भी मन ही मन दुआ मांगी और सोच लिया कि वो अपनी पूरी मेहनत से एक खास मटका बनाएगा। वो नदी के किनारे गया, वहां की मुलायम मिट्टी को उठाया। दिन रात उसे गूंथता रहा और अपने चाक पर एक ऐसा मटका बनाया जो देखने में बिल्कुल अलग था। उस मटके के किनारों पर गांव की नदियों, खेतों और सूरज की कहानी खुदी हुई थी। मटका इतना खूबसूरत था कि जो भी देखता हैरान रह जाता। सब कहते, वाह, क्या कमाल की चीज बनाई है। लेकिन रमेश को पता था, अगर ठाकुर को उसका मटका पसंद नहीं आया तो उसे अपना गांव छोड़कर जाना पड़ेगा, और यही बात उसके दिल में डर बनकर बैठी थी। उत्सव का दिन आया। ठाकुर की हवेली में रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे थे और ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। गांव के कारीगर एक एक कर अपने हुनर पेश कर रहे थे। रमेश की बारी आखिरी थी। वह अपनी लाठी के सहारे धड़कते दिल के साथ मटका लेकर ठाकुर के सामने पहुंचा। हवेली का आलम देखकर उसका दिल डूबने लगा। सोने की मूर्तियां, रेशमी पर्दे और ठाकुर का सुनहरा आसन। ठाकुर ने अपने घमंड भरे चेहरे से रमेश को देखा और बोला, लंगड़े कुम्हार,
क्या ये मटका मेरी हवेली की शान बढ़ा सकता है? हवेली में मौजूद लोग हंस पड़े। कुछ ने फुसफुसाया, एक लंगड़ा कुम्हार ठाकुर को क्या दिखाएगा? मगर रमेश ने नजरें नीची रखी और धीरे कहा, ठाकुर जी, ये मटका मेहनत और विश्वास से गढ़ा गया है। इसकी खूबसूरत मिट्टी में नहीं, उस मेहनत में है जिसने इसे बनाया। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके विश्वास को परखना चाहूंगा। ठाकुर ने ठहाका लगाया और बोला, अच्छा कुम्हार, मैं तेरी मेहनत को परखूंगा। अगर तू मेरा सवाल हल कर पाया तो इनाम पाएगा, वरना गांव से निकाल दिया जाएगा। रमेश ने मन में साधु का दिया याद किया और उसे मुट्ठी में दबा लिया। शायद मेहनत का रहस्य अब खुलने वाला था। ठाकुर ने अपनी भारी आवाज में सवाल किया, बता, मेहनत बड़ी या भाग्य? हवेली में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग मुस्कुराए। उन्हें यकीन था कि एक साधारण कुम्हार इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। रमेश ने जवाब दिया, ठाकुर जी, मेहनत और भाग्य दोनों एक दूसरे के साथी हैं। मेहनत वह चाक है जो मिट्टी को आकार देता है, और भाग्य वह हवा है जो चाक को घुमाती है। बिना मेहनत के भाग यह बेकार है, और बिना भाग्य के मेहनत अधूरी रह सकती है। मगर अगर मेहनत सच्ची हो तो भाग ये को भी झुकना पड़ता है। मेहनत वह दिया है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। हवेली में हलचल मच गई। ठाकुर ने आगे झुककर रमेश को गौर से देखा। उसके मुख्य नौकर रघु ने पूछा, ठाकुर जी, क्या यह जवाब आपको पसंद आया? ठाकुर ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, अभी नहीं, इसको मार को और परखना होगा। भाग्य का रहस्य एक जवाब से नहीं खुलता। ठाकुर ने दूसरा सवाल किया, अच्छा बता, अगर दो लोग हों, एक के पास अपार दौलत हो मगर मेहनत की आदत न हो, और दूसरे के पास मेहनत हो मगर दौलत न हो, तो दोनों में से ज्यादा सुखी कौन होगा? हवेली फिर गूंज उठी। यह सवाल आसान लगता था, मगर इसका जवाब जानलेवा हो सकता था। रमेश ने बोला, ठाकुर जी, जिसके पास दौलत है मगर मेहनत नहीं, वह सुख के असल मायने नहीं जानता। वह सोने के महल में रहकर भी अधूरा है। और जिसके पास मेहनत है मगर दौलत नहीं, वह हर हाल में सुख ढूंढ लेता है, कभी अपने काम में, कभी अपने विश्वास में, कभी एक रोटी की कदर में। इसलिए मेहनत करने वाला ही असल में सुखी है। हवेली में खामोशी छा गई। सबकी नजरें ठाकुर पर टिक गईं। ठाकुर ने रमेश को गहरी नजरों से देखा और रघु को पास बुलाकर फुसफुसाया, ये कुम्हार साधारण नहीं है, इसमें कुछ खास है। रघु ने धीरे से जवाब दिया, ठाकुर जी, अगर आप कहें तो इसे गांव से निकाल दें, कहीं ये मेहनत हमें चुनौती न दे। मगर ठाकुर ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं इसकी मेहनत का और इम्तिहान लूंगा। अभी खेल बाकी है। ठाकुर ने रमेश से कहा, तेरा जवाब अच्छा है, मगर मेरा मन अभी भरा नहीं। कल सुबह तुझे मेरी हवेली में बुलाकर एक और चुनौती दी जाएगी। अगर जीता तो इनाम और सम्मान मिलेगा, हारा तो गांव छोड़ना पड़ेगा। उस रात रमेश अपनी झोपड़ी में बैठा रहा। आसमान पर तारे टिमटिमा रहे थे और जमीन पर एक लंगड़ा कुम्हार अपनी मेहनत के अगले कदम का सोच रहा था। उसने साधु का दिया हाथ में लिया और प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे मेहनत की ताकत दे ताकि मैं हर अंधेरे में रोशनी ढूंढ सकूं। वह दिए को देखता रहा जिसकी नक्काशी में गांव की नदियों और खेतों की छवि थी, जैसे वह उसे रास्ता दिखा रहा हो। रमेश को नींद आ गई, मगर उसके सपनों में भी वह दिया जल रहा था। अगली सुबह सूरज की किरणें हवेली के बगीचे को रोशन कर रही थीं। चिड़ियां चहचहा रही थीं और हवेली के फव्वारे पानी की फुहारें छोड़ रहे थे। रमेश को हवेली के बगीचे में ले जाया गया, जहां ठाकुर अपने सुनहरे आसन पर बैठा था। हाथ में एक चांदी का सिक्का उछाल रहा था। ठाकुर ने रमेश को देखकर कहा, लांगड़े कुम्हार, आज मैं तुझे 3 चुनौतियां दूंगा। अगर तूने इनमें हल किया तो तू मेरा सलाहकार बनेगा, अगर हारा तो गांव छोड़ना पड़ेगा। रमेश ने मन में भगवान का नाम लिया और सिर झुकाकर कहा, स्वीकार है ठाकुर जी। ठाकुर ने पहली चुनौती दी, इस बगीचे में एक पवित्र मिट्टी का टीला है। तुझे बिना मिट्टी को हाथ लगाए एक ऐसा दिया बनाना है जो रात भर जल सके। हवेली में मौजूद लोग हंस पड़े। बिना मिट्टी छुए दिया बनाना असंभव था। रमेश बगीचे की ओर बढ़ा। टीले की मिट्टी नम थी और उसमें से सौंधी खुशबू आ रही थी। रमेश ने अपनी लाठी से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उससे मिट्टी को हल्के से हिलाया। उसने देखा कि मिट्टी हवा में उड़ रही थी। उसने एक तरकीब सोची। उसने अपनी झोपड़ी से लाया हुआ चाक बगीचे में रखा और हवा में उड़ती मिट्टी को चाक पर गिरने दिया। फिर अपनी लाठी से चाक को घुमाया और हवा में उड़ती मिट्टी धीरे धीरे एक दिए का आकार लेने लगी। रमेश ने उसमें एक बत्ती डाली और उसे ठाकुर के सामने पेश किया। जब रात को दिया जलाया गया तो वह पूरी रात जलता रहा, जैसे साधु का दिया उसमें अपनी रोशनी दे रहे। आहो, हवेली में सन्नाटा छा गया।
ठाकुर की आंखें हैरत से फैल गईं। रघु ने पूछा, ये कैसे हुआ? रमेश ने कहा, मेहनत और विश्वास से ठाकुर जी। ठाकुर ने गुस्से से दांत पीसे और दूसरी चुनौती दी। रमेश को हवेली के एक पुराने गलियारे में ले जाया गया, जहां एक लोहे का ताला लटक रहा था। ताले पर लिखा था, यह ताला केवल विश्वास से खुल। रघु ने हंसते हुए कहा, देखते हैं कुम्हार विश्वास से ताला कैसे खोलता है। रमेश ने ताले को गौर से देखा। वह पुराना था, जंग लगा हुआ, जैसे सदियों से बंद हो। उसने आंखें बंद की, साधु के दिए को याद किए और प्रार्थना शुरू की। वह ताले के पास बैठ गया और घंटों तक खामोश रहा। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। हवेली के लोग बोर होने लगे, कुछ हंसने लगे, मगर रमेश नहीं हिला। चौथे घंटे के अंत में ताले में एक हल्की सी खटक की आवाज आई। फिर वह धीरे धीरे खुल गया। सब हैरान रह गए। रमेश ने कहा, विश्वास की चाबी हर ताले को खोल देती है। ठाकुर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तीसरी चुनौती दी। रमेश को हवेली के पीछे एक कमरे में ले जाया गया, जहां 3 मटके रखे थे। ठाकुर ने कहा, इनमें से एक में खोया हुआ खजाना है, एक में जहर है और एक में सिर्फ हवा। अपनी मेहनत और विश्वास से सही मटका चुन। रमेश ने तीनों मटकों को गौर से देखा। पहला मटका भारी लग रहा था, जैसे उसमें कुछ भरा हो। दूसरा मटका हल्का था, मगर उसमें से हल्की सी सिसकी की आवाज आ रही थी। तीसरा मटका साधारण था, मगर उसके किनारों पर हल्की सी नमी थी। रमेश ने सोचा, खजाना भारी होगा, जहर नम होगा और हवा से सख्ती होगी। उसने अपनी लाठी से पहले मटके को हल्के से ठकठकाया। आवाज भारी थी। उसने उसे चुना और ढक्कन खोला। अंदर सुनहरे सिक्के और जवाहरात चमक रहे थे। रमेश की जीत ने देवगांव में तहलका मचा दिया। ठाकुर ने उसे अपना सलाहकार बनाया। हवेली में शोर मच गया। लोग रमेश की तारीफ करने लगे। ठाकुर का घमंड टूट चुका था। उसने ऐलान किया, आज से देवगांव में मेहनत और विश्वास की कदर होगी। रमेश अब ठाकुर का सलाहकार बन गया था। वह दिन में ठाकुर के महल में रहता और शाम को अपनी झोपड़ी में चला जाता। रात तक जितने भी दिए बनते, वह उन्हें बनाता और बेचकर जो पैसे कमाता, उनमें उसे जो सुख मिलता, वह ठाकुर के दिए हुए वेतन में नहीं था। रमेश ने साधु के दिए को अपनी झोपड़ी में एक छोटे से मंदिर में रखा। वह अक्सर लोगों से कहता, मेरी ताकत मेरी मेहनत में थी, मेरे विश्वास में थी। कई साल बाद जब एक नौजवान ने उससे दिए के बारे में पूछा, तो रमेश ने मुस्कुरा कर कहा, दिया तो बस एक निशानी था, असल दिया हमारी मेहनत और विश्वास है। अगर दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं, तो ये कहानी आपको बहुत कुछ दे जाएगी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी से जुड़ी कहानी। उम्मीद है आपके दिल को छू गई होगी। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी और अगली कहानी किस विषय पर चाहते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए अनमोल हैं। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम जी।